डॉक्टर बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू तो करूंगा, उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ये जो कॉलेज है ये प्राइवेट एक कॉलेज है। यहाँ पर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपको डिग्री भी आप परस्यू कर सकते हो। पर उससे पहले अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज पर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब डायरेक्टली रिव्यू शुरू करते हैं। तो ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में और ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके साथ AICTE अप्रूव्ड है एंड मकाउट से एफिलिएटेड है। अब जिनको नहीं पता, मकाउट जैसे CBSE, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उसके बाद ICSE बोर्ड होता है, वैसे ही मकाउट भी एक बोर्ड है जो एग्जाम में बेसिकली कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट कराता है। मैं एग्जाम में कॉलेज बोल रहा था, मैं मतलब कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट कराता है। ओके, तो चलिए अगर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ तो यह आपको दुर्गापुर में देखने को मिल जाता है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और दुर्गापुर आसनसोल पास है। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉक्टर बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों ही कह सकते हैं 50 किलोमीटर्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है ओवरऑल। तो दोनों कॉलेज बढ़िया है। तो चलिए मैं रिव्यू करता हूँ, कौन सा कॉलेज बढ़िया है तो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है NAAC एक्रेडिटेड मिल जाता है। ओके, और NBA सिलेक्टेड ब्रांचेस में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ नोन फॉर स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन, उसके बाद प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड करिकुलम के लिए देखा जाता है। देखिए ये जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, ये पूरा मतलब मैं नहीं कह सकता कि कॉलेज बहुत ही अच्छा देता है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज पास आउट हो चुका हूँ। एज अ स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ यूनिवर्सिटी, हमारा जो कॉलेज में जो मकाउट यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो सिलेबस में इतना सारा सब्जेक्ट रखता है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रखता है। पर डिपेंड करता है कैसा कॉलेज है, कॉलेज कितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, एक फैक्ट, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है कोई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा, थ्योरेटिकल नॉलेज देगा। एट द एंड आपको घर में आकर खुद से ही प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा, वो इधर थ्रू यूट्यूब और कोई प्राइवेट कोर्स करके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भूल जाइए कॉलेज में, ठीक है। स्पेशली कंप्यूटर साइंस में तो भूल ही जाइए, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सिखा देगा, बाकी आपको ही घर में आकर करना पड़ेगा। क्या क्या कोर्स ऑफर किया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट में? बीटेक जैसे कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, EIML, डेटा साइंस। ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको मैं बोलता हूँ, मैं आपको एज अ सजेशन में बता रहा हूँ, अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, और अगर नहीं मिलता तो आप डिसाइड कीजिए EIML या डेटा साइंस में जाने का। क्योंकि ये कोर ब्रांच, अगर बात करूँ कंप्यूटर साइंस इज द कोर ब्रांच, उसके अंदर आपको सब ब्रांचेस AIML मशीन लर्निंग मिल जाता है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज कंप्यूटर साइंस से ही लेता है, उतना सब ब्रांचेस से नहीं लेता। कंप्यूटर साइंस मतलब CSE ब्रांच से मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्लेसमेंट में लेता है, सिलेक्ट करता है कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को। पोस्ट ग्रेजुएट में आपको MTech, MBA, MCA यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, मॉडर्न क्लासरूम मिल जाता है, लेबोरेटरीज अच्छे मिल जाते हैं, लाइब्रेरी अच्छे मिल जाता है, उसके बाद हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद वाईफाई एनेबल्ड कैंपस आपको मिल जाता है, कैफेटेरिया, ये सब आपको बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। फैकल्टी के बारे में बात कर लेते हैं। फैकल्टी दोस्तों, जितना ही अच्छा कॉलेज में हो, एट द एंड आपको यूट्यूब से पढ़ाई करना है, तो फैकल्टी से मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि फैकल्टी अच्छा है या बुरा है, क्योंकि फैकल्टी जितना ही अच्छा हो जाए, आपको एग्जाम से पहले यूट्यूब से पढ़ाई करना है, बस इतना मैं बताना चाहता हूँ। पैकेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर 4 बेसिक एवरेज पैकेज गया है 4 to 5 LPA का, और हाईएस्ट पैकेज गया है तो 12 to 15 LPA का। और जो हाईएस्ट पैकेज है ये CSE ब्रांच से गया है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में CSE ब्रांच से जाता है। टॉप रिक्रूटर जैसे मैं बताऊँ, TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, विप्रो, एसेंचर, टेक महिंद्रा, IBM, डिलॉयट, ये सब कंपनीज आता है। ये जितना भी कंपनीज है सब सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो उतना कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको जाना है तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से ऑफ कैंपस के लिए तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर विद इंडस्ट्रियल पार्टनर। आप कितना इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलता है वो तो नहीं पता मुझे, पर एक चीज बोलना चाहूँगा, आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, कोई कॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। हेल्प कर सकता है, रेफरल दे सकता है, पर आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैं आप बता रहा था, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट फॉर CSE, IT एंड ECE ब्रांच। ये सब CSE ब्रांच में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, IT ब्रांच में मिल जाता है, और ECE ब्रांच में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो एनुअल कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, हैकाथन, कोडिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ये सब वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर कुछ क्लब्स मिल जाते हैं, जैसे फोटोग्राफी, म्यूजिक क्लब वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और इंडस्ट्रियल विजिट, मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ इंडस्ट्री में आपको लेकर जाता है विजिट करने के लिए, इतना ही बस। उसके बाद सेकंड ईयर से कोई नाम आता पता भी नहीं होता, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करो तो स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट
रिकॉर्ड एमंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये अच्छा है। वेस्ट बंगाल के अंदर अच्छा खासा प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। कॉलेजेस के कंपैरिजन की बात करूँ तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, फैकल्टी भी अच्छा है, एक्टिव स्टूडेंट क्लब एंड इवेंट्स मिल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है, और थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा दूर है कोलकाता से एज अ मतलब कोलकाता आईटी सेक्टर, आपको तो पता है आईटी हब है वेस्ट बंगाल का। उसके बाद बाकी ब्रांचेस रादर देन सीएससी एंड आईटी, ये सब छोड़कर बाकी जितने भी ब्रांचेस है उसमें थोड़ा प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं है। एकेडमिक ओवरलोड एक दो आपको स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज करता है। ओवरऑल ये कॉलेज ठीक है, प्लेसमेंट के हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि देखिए मैं बोल सकता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से ये कॉलेज अच्छा खासा प्लेसमेंट देता है, ठीक है, कंपेरिजन टू अदर कॉलेजेस। तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, और अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो।